चलो। Hey guys, again welcome in our group. और and I am Satnam Singh here to serve you. और एक दिन आपको भी ना इस इंडस्ट्री के अंदर इतने इयर्स होंगे। आप भी लिखोगे 4 साल, आप भी लिखोगे सीनियर मैनेजर, जाओ इससे ज़्यादा बड़ा लेवल भी लिखोगे, है ना। और आप भी एक दिन दिखाओगे कि यार एक दिन आप यहाँ पे थे और आज आप यहाँ पे आए हो। इतना चेंज आ चुका है अभी तक का, बहुत इंस्पायर करोगे दुनिया को। सो लेट्स ग्रेटफुल फॉर द मेंटरशिप। सीरियसली मैं ग्रेटफुल हूँ इन सब की मेंटरशिप के लिए। सो जो आज एक मेन चीज के ऊपर हम बात करेंगे ना, लेट्स कन्वर्ट योर विशेस इनटू रियलिटी, है ना। चलिए, जो हमारी विशेस हैं उनको रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कई बार ना आप सोचते हैं कि यार मैंने ये भी करना है। हाँ यार, मुझे इस समय तक इसको भी डन करना है, मुझे ये भी चीज कंप्लीट करनी है, मुझे इसको भी करना है, मुझे उसको भी करना है। हमारी काफी चीजें होती हैं, लेकिन उसको ना रियलिटी में कन्वर्ट करने से ही वो चीजें हमें मिलती हैं, मतलब उसका हम फायदा लेते हैं। जस्ट विशेस विश ही रह जाए तो वो बड़ा पेनफुल होता है ना? हाँ। सो वन स्टेप टुवर्ड रिचनेस। सी ह्यूमन बीइंग वट एवर अचीव्स टिल नाउ, फर्स्ट दे विश देन थिंग्स हैपन। हाँ, आज तक जो भी चीजें हुई है ना, इंसान ने, एक पर्सन ने, एक मनुष्य मनुष्य ने जो भी चीजें अचीव करी हैं इंसान ने इस दुनिया में, उसने सबसे पहले विश ही किया था। उसने सबसे पहले सोचा ही था, ख्यालों में ही आई थी चीज। फिर वो चीज आगे रियलिटी में हुई है, रियलिटी में कन्वर्ट हुई है उसके बाद। पहले नहीं, एकदम से नहीं। वो हौले हौली उस चीज के अंदर वो आई है, एकदम से नहीं हुआ। वो धीरे धीरे उस चीज के अंदर कन्वर्ट हुई है। ठीक है। तो आपके भी अगर दिमाग में कोई चीज आती है ना, सबसे बड़ी बात तो, अगर इस बिजनेस के अंदर आके आपके दिमाग के अंदर आपकी इच्छाएं बड़ी हुई हैं तो आप एक सही ट्रैक के ऊपर हो। क्योंकि आपने अपनी जिंदगी के बहुत सारे साल ऐसी सोसाइटी, ऐसे माहौल के अंदर निकाल दे, यहाँ पे कभी ऐसी बातें ही नहीं हुई, आपको कहा ही नहीं गया इन चीजों को करने के बारे में, कभी बात ही नहीं हुई, कभी भी नहीं, है ना। तो कम से कम अगर वो एक विशेष, एक अच्छी, हो सकता है एक अच्छे घर का प्लान आपके दिमाग में चल रहा हो, गाड़ी का चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, कुछ तो चल ही रहा होगा, है ना। अगर यहाँ पे आके वो चीजें बनी है ना तो आप बहुत सही जगह के ऊपर हो। राइट। सो देखो, अगर आपको अपनी विश को कन्वर्ट करना है रियलिटी में, उसके लिए पता है क्या है, आपको एक जो इम्पोर्टेंट चीज होती है ना, वो बहुत जरूरी होती है, वो होता है यू नीड अ मास्टर माइंड ग्रुप। यू नीड अ मास्टर माइंड ग्रुप। आपको ना एक ऐसा ग्रुप जरूर चाहिए होता है जो मास्टर माइंड हो। ठीक है। हो सकता है उसके अंदर कुछ लोग आए, वो बाद में आपकी ट्रेनिंग से थोड़े मास्टरमाइंड बने, और हो सकता है कुछ थोड़े बहुत पहले से हो, सिर्फ उनको एक दिशा दिखाने की जरूरत होती है। कुछ भी हो सकता है ना। यू नीड अ मास्टरमाइंड ग्रुप टू एग्जीक्यूट द प्लान टू अर्न मनी। यू हैव टू बिल्ड अ ग्रुप ऑफ दोस पीपल हु हैव सेम एनर्जी। हाँ, आपको जितना भी पैसा कमाना है ना, आपकी जैसे इच्छा है कि मुझे इतना पैसा कमाना, मुझे इतनी अमाउंट चाहिए, उस पैसे को, है ना, कमाने के लिए, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो पैसा कमाने के लिए है, आपको एक ग्रुप बनाना होगा जो सेम एनर्जी जैसा होना चाहिए। जैसी एनर्जी आपके अंदर है, सेम एनर्जी होनी चाहिए। हाँ, उनके अंदर स्किल अलग हो सकती है, उनका इंटरेस्ट अलग हो सकता है, उनका एटीट्यूड अलग हो सकता है, उनकी हर चीज अलग हो सकती है, लेकिन एनर्जी सेम होनी चाहिए, और वो मास्टर माइंड होने चाहिए। आप कभी भी ऐसे इंसान के साथ एक सक्सेस जर्नी का ख्याल नहीं रख सकते जो मास्टरमाइंड ना हो, जिसके अंदर एनर्जी ना हो। और आप चाहते हो कि आप उसके अंदर एनर्जी भी क्रिएट कर दोगे, ये नहीं कर सकते। उसकी भूख आप नहीं बना सकते, वो अंदर से खुद भूखा होना चाहिए। राइट। सो
Second thing is, next thing is around about most important, you have to care some matters before to build a mastermind group. हाँ, जब भी मास्टरमाइंड ग्रुप, जब भी आप कोई उन लोगों को चुनो जो आपके मास्टरमाइंड में हो, जब आप उनको चूज करते हो, जब वो ग्रुप आप बनाते हो, उससे पहले ना कुछ इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं जिनका आपको बहुत ख्याल रखना है, बहुत ही। वो चीजें क्या हो सकती हैं? यू कैन, you have to deliver something at exchange of service for the service, because without exchange nobody will would like to work with you, work here any kind। see, आपको जो आपका मास्टरमाइंड ग्रुप है ना, उनके साथ मिलके जो आपको अपना टारगेट अचीव करना है, उसके, उनकी सर्विस के बदले में आपको उनको कुछ देना होगा। जैसे कि हम सभी इस ग्रुप का पार्ट है, तो आपको ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, आपको जूम प्रोवाइड कर रहा हूँ। हम अगर सारे मिलके अपने अपने सपनों के लिए काम करें, फॉर एग्जांपल हम इकबाल सर एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगर हम भी काम करते हैं, वो हमें कहते हैं इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, उसके बदले में वो भी बहुत कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। अब देखो कितनी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है ना, कितनी कितनी रिट्रीट्स ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है ना। तो जो भी लोग आपके साथ वर्क कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं ना, जो भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनमें क्या है, आपको उनकी सर्विस के बदले में भी कुछ देना होगा। आप सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि मुझे सिर्फ पाना ही है, मैं नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल एक बॉस है, उसके नीचे बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, वहां पे भी सेम है, वो उनको उसके बदले में सैलरी देता है। हाँ, जो पर्याप्त चीज नहीं देता वहां पे लोग उसको उस बंदे को छोड़ के चले जाते हैं, अगर वो सही नहीं देता। अगर लोग सर्विस ही नहीं करते, फिर तो आपको कुछ देना भी नहीं चाहिए, फिर उनको जाने भी देना चाहिए। तो इस चीज का ख्याल जरूर रखिए, आपको एक्सचेंज करना होगा कुछ ना कुछ, है ना। यू हैव टू कनेक्ट विद योर मास्टर माइंड ग्रुप डेली, वंस वंस अ टाइम इन अ डे। आपको दिन में एक बार आपके मास्टर माइंड ग्रुप से कनेक्ट जरूर होना है, देखना है किस प्लान को लेके कैसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, किस प्लान को कैसे करना है, किसकी क्या सोच है, क्या थॉट्स है, एवरीथिंग। यू हैव टू क्रिएट अ गुड रिलेशन विद ईच पर्सन ऑफ द ग्रुप। यस, एक अच्छा ग्रुप, एक अच्छा रिलेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है हर किसी के साथ। अच्छा रिलेशन समझौता करना नहीं होता, अंडरस्टैंड, कि चलो यार कोई बात नहीं है सन, ये नहीं होता। वी फोकस्ड ऑन गोल्स, है ना। आपको अपने गोल्स के ऊपर जरूर फोकस्ड रहना है। आपको सिर्फ वही पर्सन चूज करने हैं जो एज इट एज चलने के लिए रेडी हैं, जो चल रहे हैं। जस्ट ओनली वो, जो नहीं चल रहे आप उनको मास्टरमाइंड ग्रुप के अंदर काउंट नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड, टेक द डिसीजन सो वाइजली, फॉर देम डिसिप्लिन मस्ट। हाँ, उनके लिए जो डिसीजन है वो बहुत सियानप के साथ, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ लें, लेकिन डिसिप्लिन मस्ट है। वो कोई गलती करते हैं बाहर कर दो, सच में। क्योंकि गलती की गुंजाइश वहां पे नहीं होती जहां पे एक बहुत बड़ा मिशन एग्जीक्यूट किया जा रहा हो, नहीं होती वहां पे। ऑलराइट, मास्टरमाइंड ग्रुप, है ना। यू कैन ग्रो द different peoples with their attributes. No one can alone achieve his our goals. Unity is everything, remember always। हाँ, आप कभी भी ना ये नहीं सोच सकते कि मैं अकेला ही ये सब कुछ अचीव कर लूँ। अगर आपके गोल्स बहुत बड़े हैं ना, आप सोचो मैं मैं सच में मैं अकेला ही ये सब कुछ कर लूंगा, नहीं कर सकते। ये ख्याल माइंड से निकाल दीजिएगा। मैंने उन लोगों को हमेशा फेल होते हुए देखा है जिन्होंने एक स्टेज पे आके सोचा अब तो मैं खुद कर लूंगा, बस ठीक है। वो एक हवा होती है जो कुछ समय के बाद निकल जाती है। अलग अलग लोगों के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होंगे, अलग अलग एट्रीब्यूट्स होंगे। उन एट्रीब्यूट्स को यूज करके ही हम अपने गोल अचीव कर सकते हैं। अब किसी को इंग्लिश अच्छी आती है, वो टॉक करता है, किसी को कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, किसी का कुछ अच्छा है, किसी का कुछ अच्छा है। अब देखो एक इंसान के अंदर सारी स्किल नहीं होती, हर किसी के अंदर अलग अलग होती है। तो जो बंदे ने अपना गोल सेट किया होता है ना, वो अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बनाता है और उन लोगों की स्किल्स के थ्रू वो कामयाब हो जाता है।
ये हम सबके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। और हाँ, जो चाहे कहता है कि नहीं अब मैं अकेला करूंगा, वो एक मूर्ख इंसान है इस दुनिया के अंदर। वैसा हमें बिल्कुल भी नहीं बनना। हमें मिलके काम करके आगे बढ़ना है। यूनिटी इज एवरीथिंग, रिमेंबर ऑलवेज, यूनिटी सब कुछ है। यहाँ पे अकेले इंसान ने कभी कुछ नहीं किया। कुछ नहीं होता अकेला। अकेला जो भी बड़ी बड़ी चीजें हैं आप चेक करके देखो, वो मास्टरमाइंड ग्रुप के द्वारा की गई हैं और की जा रही हैं और की जाएंगी। अकेले कुछ नहीं होता। तो यूनिटी इज एवरीथिंग, यूनिटी इज पावर, यूनिटी इज सो एसेंशियल टू अचीव आवर गोल्स। ये बात अपने माइंड में हमेशा बिठा के रखिएगा, ऑलवेज। ठीक है जी। सो नेवर गिव अप इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, हम गोल्स के लिए काम कर रहे हैं लेकिन अचीव नहीं किया जा रहा, गोल्स के लिए काम कर रहे हैं नहीं अचीव किया जा रहा, गोल्स के लिए काम कर रहे हैं नहीं अचीव किया जा रहा, रह रहे हैं वहां पे। इफ फर्स्ट प्लान फेल देन मेक सेकंड वन। अगर यहाँ पे क्या होता है, अगर आपका कोई गोल है उसको अचीव करने के लिए आप कोशिश कर रहे हो, आपने एक प्लान बनाया था वो काम नहीं कर रहा, तो इट्स ओके, आप दूसरा बनाओ। दूसरा बनाने का मतलब क्या होता है, अब ये समझो, है ना। ऑलवेज मेक प्लान अगेन एंड अगेन टिल गेट सक्सेस। सबसे बड़ी तो तब तक प्लान बनाओ जब तक आप सक्सेस गेट ना कर लो। कब तक जी? तब तक प्लान बनाओ जब तक आप सक्सेस गेट ना कर लो, तब तक, है ना। वर्ल्ड रिच पर्सन ऑल्सो वर्क दिस प्लान। जो दुनिया का सबसे अमीर बंदा है ना, वो भी इस प्लान से काम करता है। वो भी कुछ ऐसा नहीं करता कि वो कुछ अलग करता है, नो, वो भी इसी प्लान से काम करता है, राइट। You just need to you need to just some improvements in your next plan। देखो एक्चुअली में पता क्या होता है, प्लान वही होता है। जो हम दूसरा प्लान बनाते हैं वो कुछ अलग नहीं होता। प्लान वही होता है लेकिन उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स करी जाती है। मैंने ये जरूर देखा है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट्स लेके आते हैं। वो बोलते हैं सर मेरी हैबिट्स बड़ी चेंज हुई हैं, मैंने अपने आप को यहाँ पे चेंज किया, मैंने अपनी ये आदत चेंज करी, मैंने वो चेंज करी। मैं देखता हूँ फिर ना वो लोग ग्रो भी बहुत करते हैं। जितना का वो चेंज करते हैं उतनी की उनकी ग्रोथ होती है। और कई लोग ऐसे वो वहीं पे फंसे पड़े हैं, वहीं पे खड़े हैं, वहीं पे करते जा रहे हैं, तो उनका कुछ नहीं बन रहा, क्योंकि वो सेप्ट ही नहीं है। वो सेप्ट नहीं करते चेंज को। और जब तक चेंज सेप्ट नहीं है ना, चेंज को सेप्ट करना पेनफुल होता है, पता है। चेंज को एक्सेप्ट करना पेनफुल होता है। और जो बंदा इस पेन को बियर करता है ना, वो ग्रोथ में जाता है। सो नेवर गिव अप इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, है ना। ऑलवेज मेक प्लान अगेन एंड अगेन एंड अगेन टिल गेट सक्सेस। आपको एक्चुअल में क्या है, वो प्लान बनाते रहना, मतलब अपने प्लान के अंदर इंप्रूवमेंट्स करते रहना है। कब तक? जब तक उसमें हम सक्सेसफुल ना हो जाए, तब तक। दुनिया के सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ ऐसा हुआ है जी, इस दुनिया में, जिन्होंने बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करी है ना। हर बंदे ने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया है। सी इट्स नॉट ओवर, सक्सेसफुल पीपल नेवर गिव अप। ये ना फोटो बहुत कुछ बयान करती है। देखो, दो गा रहे हैं, भागे आ रहे हैं, लेकिन एक जगह पे आके रुक रहे हैं। और उनमें से एक है जो उसको क्रॉस कर गया। ये यहाँ पे फिल्टर लगा देती है सक्सेस के, कौन मेरे पास आएगा, है ना। सक्सेसफुल पीपल नेवर गिव अप, लूजर ऑलवेज गिव अप। जो सक्सेसफुल पर्सन है ना, वो कभी गिव अप नहीं करते, कभी भी गिव अप नहीं करते, कभी भी नहीं करते। लेकिन जो लूजर है ना, वो जरूर करते हैं। वो भागते हैं छोड़ के। वो सामने कोई भी प्लान हो, नहीं यार ये नहीं चलता, नहीं यार मुझे सपोर्ट नहीं की, नहीं यार मुझे ये नहीं किया जा रहा, वो ऐसा नहीं कह रहा, वो भागते हैं। दूसरे कैसे सक्सेसफुल होते हैं? वो नेवर गिव अप। टेम्परेरी डिफीट मीन्स नॉट अ परमानेंट डिफीट, है ना। एक टेम्परेरी हार का मतलब ये नहीं होता कि आप सदा के लिए हार गए। नहीं, आपको बस कुछ इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। और जिस दिन आपने वो इंप्रूवमेंट्स कर ली, वो चेंज को एक्सेप्ट कर लिया, आप इस जगह से इस जगह पे आ जाएंगे। इस जगह पे खड़े हैं, बार बार भाग के जहाँ पे खड़े हो रहे हैं, बार बार भाग के फिर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आप वहीं पे हो। चेंज ही एक्सेप्ट नहीं करना। उसको तभी करो ना अगर यहाँ से यहाँ तक आओगे। सक्सेस, नो वन कैन लूज हियर इफ वी डोंट लूज होप फ्रॉम हिज विल पावर। देखो, कोई भी इंसान
हारता नहीं है, तब तक नहीं हारता जब तक वो अपने अंदर से ना हार जाए। अगर वो अंदर से नहीं हारा ना, वो अचीव करता है, वो सब कुछ अचीव कर लेता है। लेकिन अगर वो अपने अंदर से हार गया ना, फिर वो गया, फिर वो कहीं का नहीं रहता, फिर वो यहाँ पे रहते ही नहीं है, ठंड बहुत है, फिर वो यहाँ पे नहीं रहता, फिर वो सक्सेसफुल नहीं। सो जो इंसान अंदर से नहीं हारा ना, लगातार लगा पड़ा है, लगातार लगा पड़ा है, फिर वो नहीं कभी भी हारेगा, सीरियसली। राइट। सो ऑलवेज चूज चैंपियन माइंडसेट पर्सन। तो इसलिए बोलते हैं कि मैं ना कभी भी उन लोगों के पैरों में ना गिरो जो काम के है नहीं, कि तू काम कर ले, काम कर ले, नहीं कर रहा तो बाहर रहने दो, डजेंट मैटर। है ना, ऑलवेज चूज चैंपियन माइंडसेट पर्सन। है ना, ऑलवेज चूज दोज पर्सन हु डोंट, है ना, टेक डिफीट सो सीरियस। हमेशा उन लोगों को चूज करो जो हार को सीरियसली नहीं लेते, जो बहुत बड़ा पॉइंट है। वो लोग हमेशा इस जंग में हार जाते हैं जो छोटी सी हार को, हर हार को सीरियस लेते हैं। ओ मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ इसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया। वो लोग नालायक हैं, वो खत्म होने वाले हैं, वो आपके साथ नहीं चलेंगे। जो हार को सीरियस नहीं लेते, वो लोग चैंपियन बनते हैं, और जो हर हार को सीरियस लेते हैं वो तो फिर हार ही जाते हैं। दुनिया में वही लोग कामयाब हुए हैं जिन्होंने अपनी हार को सीरियस लिया ही नहीं, इसलिए उनका नाम इतिहास में विजेताओं में दर्ज होता है, शूरवीरों में दर्ज होता है। लेकिन जो हर चीज को सीरियस ले लेते हैं ना, वो निकम्मे इंसान होते हैं। उनके साथ आप, उनको आप अपने जो होता है वो एक ग्रुप है, उसके अंदर आप चैंपियन माइंडसेट पर्सन है, उनके अंदर आप नहीं ऐड कर सकते। अंडरस्टैंड। क्विटर्स नेवर विन द रेस एंड विनर नेवर क्विट। जो क्विटर होते हैं ना, भगौड़े लोग होते हैं, भगौड़े, वो कभी भी जीतते नहीं है। भगौड़े कभी भी नहीं जीतते रेस को। और जो जीतते हैं ना, जो विजेता होते हैं, वो कभी क्विट नहीं करते, वो कभी भगौड़े नहीं बनते, वो जीतते हैं उस जंग को। फॉलो डिसिप्लिन फॉर अ गोल्स। हाँ, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर चीख पुकार के आपको कुछ करने के लिए बोला जाता है, तो आप सक्सेसफुल नहीं होने वाले, आपके ऊपर एक दिन फिल्टर लग जाएगा। ऑलराइट। व्हाट मनी कैन डू। पैसा क्या कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाली चीज है। पैसा क्या कर सकता है। मनी इज नथिंग इट सेल्फ। मनी अपने आप में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक निर्जीव पदार्थ है। इट्स जस्ट अ डेड थिंग। एक निर्जीव पदार्थ है पैसा, निर्जीव, जिसके अंदर जान नहीं है। मनी इज नथिंग विद इट सेल्फ। है ना, इट कांट रन, कांट थिंक, कांट स्पीक। ना तो ये दौड़ सकता है, ना ये सोच सकता है, ना ये बोल सकता है। पैसा कुछ नहीं कर सकता इनमें से, ना दौड़ सकता है, ना बोल सकता है, ना सोच सकता है। बट इट कैन लिसन टू एवरीवन। हाँ, बट ये सुन सकता है, बताए, ये सुन सकता है। सिर्फ इसको सुनाना होता है। और जब आप इसको सुनाते हो ना, ये आपकी बात सुनता है और आपकी तरफ भागा चलाता है। सिर्फ इसको बुलाने का तरीका आपके पास होना चाहिए। उसके लिए एक माइंडसेट जो मैंने लोग बताए, वो कैसे चूज करते हो आप, लेट्स सी, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है इस चीज को, बहुत ज्यादा। राइट। व्हाट मनी कैन डू। पैसा क्या कर सकता है वो मैंने आपको बता दिया, सारी चीजें। ओके जी। चलो, अब गॉड ब्लेस यू एन अबंडेंट सक्सेस। भगवान आपको बहुत खुश रखे, एक अबंडेंस लेवल की सक्सेस आपको प्रोवाइड करे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रहा होगा अभी तक का सब कुछ। लेकिन अगर आप इसको अपनी जिंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो आप उतना पैसा कमाएंगे जितना आप कमाना चाहते हो। नो वरी अबाउट दैट। बट यू हैव टू फर्स्टली बिलीव ऑन योर सेल्फ। यू हैव टू फॉलो द ईच स्टेप जो आपने यहाँ पे देखा, तो सक्सेस आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। है ना, और ये जो मैंने स्लाइड बनाई है, ये थिंक एंड ग्रो रिच बुक का एक पार्ट है, वहां से बनाई है। टेक इट सीरियस। ओके, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।